बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने फेस के एक्सप्रेशंस को बना सकते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे स्टिकमैन कैरेक्टर को हम इमोशंस दे सकते हैं, उसके फेस के एक्सप्रेशन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स गो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपने फेस को एक्सप्रेशन देने हैं, यानी कि फेस को आपने एनिमेट करना है, यानी कि आपने सिर्फ उसकी आईज ब्लिंक नहीं करनी और माउथ एनिमेशन नहीं करनी, आपने उसका एंग्री फेस बनाना है या हैप्पी फेस बनाना है। उसके लिए आपको ज़रूरत है एक्सप्रेशंस की। तो जैसे ही आप अपने फेस को बनाते हैं, यानी कि जब आप एंग्री होते हैं तो आपका फेस किस तरह का होता है, आपने उसको फोकस कर लेना है। या फिर आप एंग्री करैक्टर देख सकते हैं मोबाइल पर, कोई भी इमेज। या फिर आप हैप्पी हैं तो आप कैसे हैप्पी होते हैं, यानी कि आप कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे आपकी आईज़ और जो है आईब्रोज हैं और आपके माउथ की जो है वो लिपसिंग है वो किस टाइप की हो जाती है। ये सब आपने बातें ध्यान में रखनी है और अपना काम जल्दी से स्टार्ट कर लेना है। तो लेट्स गो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है, कोई करैक्टर चाहिए होता है, तो हम एक सर्च इंजन यूज़ करते हैं। जब हम वो सर्च इंजन यूज़ कर लेते हैं तो फिर उसमें है हमारे पास आसानी से अपना काम करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। अब मैं यूज़ करती हूँ इमेज सर्च मैन। तो आपने जल्दी से इमेज सर्च मैन को ओपन करना है और इसमें कार्टून इमोशंस लिखने हैं या कार्टून फेस एक्सप्रेशंस लिखने हैं। तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। आपने देखना है कि आप अपने कैरेक्टर को किस तरह का एक्सप्रेशन देना चाहते हैं। तो आपने वो वाली इमेज सेव कर लेनी है। आइडिया दे रही हूँ, आप लें, इमेज सेव करें और उसके बाद उस इमेज के थ्रू आप अपने स्टिक मैन को इमोशंस दें। या फिर आप उस इमेज के थ्रू आप हिंट के तौर पर वो इमेज रखें और फिर उसके थ्रू अपनी ड्राइंग करें, यानी कि अपना करैक्टर जो है वो ड्रॉ करें और एक्सप्रेशंस दें। तो जल्दी से मैंने एक इमेज सेव कर ली है। इस इमेज को सेव करने के बाद मैं चलती हूँ IBIS पेंट में। याद रहे कि ये है हमारे पास ऑप्शन कि हम उस पर अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो लेट्स गो, चलते हैं इमेज सर्चमैन से IBIS पेंट एप्लीकेशन में। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टिकमैन करैक्टर को एनिमेट करना सीखा था, यानी कि इस करैक्टर के थ्रू। ठीक है, अब इसी करैक्टर पर मैं अपने इमोशंस यानी कि फेस एक्सप्रेशंस ऐड करूंगी। तो हमने यहाँ पर इमेज जो है वो इंपोर्ट कर लेनी है। तो IBIS में आने के बाद यहाँ पर आपने कैमरा में जाना है और अपनी इमेज जो है वो ले आनी है। मैं लेकर आती हूँ। तो ये मेरी इमेज जो है वो आ चुकी है और इस इमेज के थ्रू जो है मैंने अपना काम करना है मज़ीद। तो इसके लिए मैं इसको कैंसिल करती हूँ, इसको लेती हूँ और इसका टाइम और सॉरी यानी कि इसका हम सेट कर लेते हैं हमें कितना चाहिए। अब ये आपके पास इमेज आ चुकी है। अब आपने बैकग्राउंड में जाना है, मैजिक पेन टूल में जाना है और यहाँ से आपने इसको कट कर देना है। जैसे ही आप कट करेंगे, रिमूव सिलेक्शन एरिया करना है, तो आपके पास ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। अब आपने इरेजर सेलेक्ट कर लेनी है। इरेजर में आपने यहाँ से कोई भी पार्ट जो है वो इसका इरेज जब करना होता है तो आप इस तरह से लेते हैं, जैसे आपको इसमें लाइंस नज़र आ रही हैं। और इसका थोड़ा सा जो ब्लर हो जाता है साइड पर, तो उसको आप स्ट्रोक के थ्रू यानी कि उसमें आप अपनी लाइंस दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपने अपना कोई भी ब्रश चूज़ कर लेना है, अल्फ़ा लॉक पर क्लिक करके इसको ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से ये आपका बहुत अच्छा सा करैक्टर का जो इमोशंस हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब आपने इस इमोशंस के थ्रू अपना करैक्टर जो है वो तैयार करना है। अब ये जो मेरा करैक्टर है इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा करूँगी, या मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट मैं फेस एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ। तो मैं इसका क्या करती हूँ, इसके पार्ट्स रिमूव कर देती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। बल्कि ऐसे करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसके आर्म्स रिमूव कर देते हैं ताकि हमें जो है ना आर्म्स लगाने भी पड़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ इस तरह से ये आपका करैक्टर है। उसी करैक्टर को आपने इमोशंस यानी कि फेस एक्सप्रेशंस देने हैं। यहाँ पर मेरा जो करैक्टर है वो कुछ इस टाइप का है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ब्रश में आ जाना है। ब्रश में आने के बाद वाइट ब्रश सेलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ से और ब्रश भी यहाँ से मुझे लेना होगा ताकि ईजीली मैं अपना काम कर सकूँ। ओके, अब इस पर मैंने अपने फेस एक्सप्रेशंस देने हैं। ओके, अब मैंने इस इमेज को सेव कर लेना है और वो जो मेरी यानी कि इसकी इमेज थी करैक्टर के इमोशंस की, तो इसको भी मैंने यहाँ पर सेव कर लेना है। ओके, अब मुझे चलना है फ्लिपा क्लिप में। अब मैं आ चुकी हूँ फ्लिपा क्लिप में और यहाँ पर इमोशंस हैं, तो हमने इमोशंस ऐड करने हैं और बैकग्राउंड हमने अपनी मर्ज़ी से वाइट लेना है।
जो भी आपने लेना है इसको डन कर लें और FPS रेट आपका अपना हिसाब है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं, 6 ले लें और जो भी आपने साइज़ रखना है वो रखें और ओके कर दें। ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब आपने इसमें अपनी एनिमेशन करनी है। इसके लिए आपने अपने करैक्टर इंपोर्ट करना है, तो करैक्टर इंपोर्ट करते हैं 1 लेयर में, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं मेरा करैक्टर जो है वो आ चुका है, यहाँ पर आपके सामने है। अब एक सेकंड लेयर लूँगी, सेकंड लेयर में मैंने यानी कि इसके इमोशंस ऐड करने हैं, ठीक है। 3 डॉट्स पे क्लिक करती हूँ, ऐड इमेज पर जाकर इमेज ऐड कर लेती हूँ। ये देखें, ये हो चुकी है मेरी इमेज ऐड और इसका जो साइज़ है वो मैं यहाँ पर रखूँगी और इसके हिसाब से तो यहाँ से डन हो गया जी। ये हमारी इमेज आ चुकी है। अब इस इमेज के थ्रू मुझे एक्सप्रेशंस बनाते जाना है जल्दी-जल्दी से और अपना काम करते जाना है। अब मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करती हूँ और फ्रेम व्यूअर्स पे जाती हूँ और यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ। कॉपी और यहाँ से पेस्ट, जल्दी-जल्दी फ्रेम्स बना लेती हूँ। तो ये मेरे 6 फ्रेम बन चुके हैं। ओके, डन हो गया। अब मुझे अपना इमोशन ऐड करना है, ठीक है। इमोशन ऐड करने के लिए मेरे पास ऑप्शन आता है कि यानी कि एक सिंपल सा व्यू, जैसे मेरा करैक्टर जो है वो किस टाइप का होगा, क्या देख रहा है, ये सब मुझे ऐड कर लेना है। ऐड करने के लिए इतने पार्ट को मुझे कर देना है यहाँ से डिलीट, ठीक है जी। इस तरह से इसको डिलीट करने के बाद इसको भी मैं डिलीट करूँगी, इसको भी डिलीट कर दूँगी, कुछ इस टाइप का। ये हो गया डिलीट और इस तरह से ये भी हो गया डिलीट, ओके, और ये भी हो गया डिलीट। अब ये मेरा जो है कैरेक्टर ये यहाँ पर आ चुका है। इसके इमोशंस को मैंने ऐड कर लेना है, यानी कि इसकी आईज़ जो हैं वो यहाँ पर यूँ रहेंगी, ठीक है जी। कुछ इस तरह से ये मेरा स्टिकमैन कैरेक्टर है और इसकी ये आईज़ हो गई। कुछ इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी, ठीक है। अब एक में तो मेरा ये जो है इमोशंस हैं, ठीक है, ये ऐड हो चुका है, लेकिन सेकंड पर कुछ भी नहीं है। तो सेकंड पर ऐड करने के लिए आपने कैसा इमोशन ऐड करना है, यानी कि यही इमोशन ऐड करना है, तो आपने इसको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। अब आपका फर्स्ट और सेकंड पर ये बन चुका, लेकिन थर्ड पर आप चाहते हैं कि इमोशंस का चेंज हो, यानी कि इसका रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, एंग्री हो सकता है या कोई भी पार्ट हो सकता है। एंग्री पर ऐड करना है, आपने इसको कट कर देना है। सॉरी, इसको नहीं करना, आपने इसको इस तरह से कट कर देना है। ऑल पार्ट जब इसके कट हो जाएंगे और फिर जो है आप इरेजर पार्ट टूल करके यूज़ करके, और पहले हमने सिंपल लिया था, अब हम इसका एंग्री ले रहे हैं, ठीक है। एंग्री हमारे पास ये है फ़िलहाल, इसके एंग्री के पार्ट को हम लेंगे इस तरह से नहीं, इस तरह से ही जैसा ये है, और हम सेट करेंगे कि ये किस तरफ आए। इसको रोटेट करेंगे इस तरफ से या इस तरफ से, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है जी। अब आपका कैरेक्टर जो है ये इस तरफ से देख रहा है और ये एंग्री में है, तो ये इसका व्यू यूँ है। तो आप इसके व्यू को चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका फेस का इमोशन जो है वो एंग्री तैयार है। अब आप चाहते हैं एंग्री ही रहे, तो आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये एक व्यू में आपका एंग्री हो गया और एक में बिल्कुल सिंपल व्यू बन गया। अब फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ पर आप चाहते हैं कि आपका जो यानी कि इमोशन है वो स्माइली फेस हो। स्माइली फेस के लिए आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, आप किस तरह का स्माइली फेस रखना चाहते हैं, तो आपने उसके हिसाब से इसको चूज़ कर लेना है। यहाँ पर तो मैं ये वाला स्माइली फेस लेती हूँ, मेरा जो सेकंड फेस है, तो इस तरह से, और फिर आपने उसके हिसाब से ही अपने कैरेक्टर को सेट कर लेना होता है, ठीक है। इसको भी फ्लिप कर दें और यहाँ पर रख लें कुछ इस तरह से। अब आपका ये स्माइली फेस कॉपी और पेस्ट, तो ये कुछ इस तरह से हो गया और यहाँ पर ये हो चुका है और यहाँ पर ये, ठीक है। अब आपका फेस देखें तो आप यहाँ पर देखें स्माइली फेस है और इसका यहाँ से इसी को ही आप कॉपी करें, पेस्ट करें, कॉपी करें, पेस्ट करें, और ये जो सारे पार्ट्स हैं इनके फ्रेम को आप डिलीट कर सकते हैं या और भी इमोशंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये वीडियो थी कि आप किसी भी इमोशन को ऐड करना चाहते हैं, जस्ट आप कैरेक्टर का फेस का स्ट्रक्चर लें और इसके इमोशंस के लिए जो आइज़ हैं, आईब्रोज हैं और लिपसिंग है, इसको आप अलग से लेयर में ले लें। फिर जो पार्ट जिस टाइम आपको चाहिए उस लेयर में उसको ऐड कर लें। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड था, तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए और सीख गए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।